आज हम बात करेंगे उस अंदरूनी लड़ाई की जब कोई फंसा हुआ महसूस करता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस ठहराव से बाहर निकलने के लिए सोच में किस तरह के बदलाव की जरूरत पड़ती है। चलिए इस एहसास को थोड़ा और करीब से समझते हैं, जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। ये एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी और निजी फीलिंग है। इसकी शुरुआत हो सकती है बस एक मामूली सी थकान से, जब ऐसा लगता है कि सारी की सारी एनर्जी खत्म हो गई है। और यही थकान पता ही नहीं चलता कब एक गहरी उलझन बन जाती है, जहां आगे का कोई भी रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं देता। और फिर एक वक्त आता है जब यह एहसास इतना गहरा हो जाता है कि इंसान को अंदर से टूटने जैसा महसूस होता है, मानो सारी हिम्मत ही खत्म हो गई हो। अब मजे की बात यह है कि अक्सर लोग इस हालत की वजह क्या मानते हैं? सबसे सीधा, सबसे आसान जवाब, अपनी किस्मत को या फिर हालातों को कोसना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर हो? सच तो यही है कि ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं, अपने आप से हारते हैं जब वो उस काम को नहीं कर पाते जो उन्हें पता है कि सही है। तो फिर चलिए समझते हैं कि ये अंदरूनी हार काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और यहीं पर असली वजह सामने आती है। देखिए, ये मामला किसी मोटिवेशन के अचानक खत्म हो जाने का नहीं है। असल में ये हर रोज के अनुशासन का धीरे धीरे टूटना है, इतना धीरे कि पता भी नहीं चलता। और जब कोई इंसान खुद से किए वादे बार बार तोड़ता है ना, तो वो अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। जरा ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछना बनता है कि कितनी बार एक नई शुरुआत हुई है और कितनी बार उसे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया गया। बड़े जोश से शुरू करना और फिर बीच में ही दम तोड़ देना, ये पैटर्न बहुत जाना पहचाना है। और सबसे बड़ा वादा, कल से पक्का, ये वो जाल है जो किसी भी काम को शुरू होने से पहले ही रोक देता है और इंसान को वहीं का वहीं खड़ा रखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां समस्या है वहां समाधान भी है। तो चलिए अब उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जो हमें कंट्रोल वापस दिला सकता है। समाधान की शुरुआत होती है अपने लड़ाई के मैदान को छोटा करने से। मतलब लक्ष्य पूरी जिंदगी को एक दिन में बदलना नहीं है, नहीं, बस आज के दिन को संभालना है। देखिए, बात बड़ी सीधी है। जो इंसान आज खुद को संभाल लेता है वही कल अपने हालातों को संभाल पाता है। ये एक सीधा कनेक्शन है। हर पल, हर घड़ी हमारे सामने एक चुनाव होता है। एक तरफ है बहाना जो आज तो बड़ा आराम देता है, और दूसरी तरफ है कमिटमेंट जो आज मुश्किल लगेगा लेकिन कल पहचान दिलाएगा। और ये सब हमें लेकर आता है बदलाव के सबसे जरूरी पड़ाव पर। ये पड़ाव है अपनी पहचान को बदलने का। सबसे पहला कदम, अपनी जुबान से, अपनी सोच से एक शब्द को हटाना होगा। मैं कोशिश करूंगा। ये शब्द अपने आप में ही हार की गुंजाइश बना देता है, और उसकी जगह एक नया मजबूत संकल्प अपनाना होगा। आज से ये कहना है, मैं ये करूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक फैसला है। क्योंकि जो इंसान खुद से किया वादा निभाना सीख जाता है, नो मोर, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। वो अजेय बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका असली मतलब क्या है? एक बात तो साफ है, अगर कोई इस विचार को अभी तक सुन रहा है, इस पर गौर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने अंदर से हार नहीं मानी है। वो उम्मीद, वो इच्छा अभी भी जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर कल की तरक्की ही मंजिल है, तो आज वो कौन सी एक चीज है जिसे करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है।